हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे इंग्लिश में। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। कल्पना चावला के बारे में तो सबने सुना होगा, बट स्टिल एक बार मैं बताती हूँ। कल्पना चावला पहली वुमेन थी इंडिया की जो स्पेस में गई थी, और आते वक्त मतलब एक ट्रेजेडी हो गई थी कि जो इसके साथ गए थे टीममेट 6-7, और ये उस वजह से जो फ्लाइट जो भी उड़ान भरी थी वो आते वक्त क्रैश हो गया था। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे, कल्पना के बारे में कि क्या है इस चैप्टर में। तो पहले पढ़ते हैं। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontier of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. कल्पना चावला जो कि करनाल में पैदा हुई थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि वो स्पेस में जाएगी, और उसके पेरेंट्स ने उसे अलाउ कर दिया था इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। और ग्रेजुएशन के बाद जो कि उसने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन करी थी, फिर उसने बैचलर ऑफ डिग्री से मिली थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, और फिर वो मास्टर्स डिग्री के लिए अमेरिका चली गई थी, जो कि वो उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो जाए वहाँ पे। फिर वहाँ उसने पीएचडी की पढ़ाई करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन थी जो कि उड़ान भरी थी इसने केप कैनावेरल से, फ्लोरिडा से, और एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया था। उसकी फैमिली ने तब चीयर किया था उसे कि हाँ भाई हमारी बेटी मतलब जा रही है। कोलंबिया से उसने उड़ान भरी थी और वहाँ स्पेस में जाने के लिए। वो करनाल में पैदा हुई थी जो कि हरियाणा में है, बट यूएस सिटीज़न बन गई थी। अमेरिका के किसी जीन पैरी नाम के बंदे से मतलब शादी कर ली थी, फिर वहीं की नागरिकता मिल गई थी इसे, तो ये वहीं रहने लगी थी। वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, काफ़ी चीज़ें कर रखी थी उसने। मतलब आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट की भी क्वालिफिकेशन थी उसके पास। फिर उसने सोचा कि नई नई चुनौतियों को सामना करूं। अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम, शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। उसको मतलब हायर किया गया था नासा में। नासा का तो पता ही होगा, अमेरिका के सबसे बड़ा स्पेस एसोसिएशन है। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. और 1994 में NASA ने उसे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, "I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, if that's what you want to do, carry on." कल्पना से जब पूछा गया कि तुझे कैसा लग रहा है, तो उसने कहा कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ या फिर मैं इस कंट्री से हूँ, ये वो। उसने कुछ भी उसने अपने ड्रीम्स पहले ही कर लिए थे कि हाँ मेरी ये ड्रीम्स है और मैं इनको फॉलो करूँगी। और लकीली उसके पेरेंट्स भी उसके साथ देते हैं, सबने उसको इनकरेज किया, उसके आसपास जो भी लोग थे। कल्पना's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 में। जो कोलंबिया का जो उड़ान भरी थी वो कितने 15 दिन का था, 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट्स का। During this time she went around the earth 252 times, traveling 10. कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन जो था स्पेस शटल में, वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स। इस टाइम में वो अर्थ के 252 बार चक्कर लगा चुके थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल किया था इन्होंने। क्रू में कौन कौन था? एक जापानीज और एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी थे, मतलब अंतरिक्ष यात्री। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। जो क्रू था, जो भी उसके साथ मेंबर्स थे और लोग, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे थे कि स्पेस में कैसे खाना मतलब प्लांट्स उगाए जा सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ों की टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और स्ट्रॉन्ग मेटल्स और फास्टर कंप्यूटर चिप्स की भी टेस्ट कर रहे थे। इस सब पूरे में कितना खर्चा हो गया था उनको? $56 मिलियन, जो भी पूरा अंतरिक्ष यान में खर्च हुआ था, $56 मिलियन। ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, दे वर शॉक एंड डिसबिलीफ। जब सैटरडे नाइट को ये पता चला कि जो कोलंबिया जो विमान आ रहा था
वो क्रैश हो चुका है। दे वो सब बहुत ज़्यादा शॉक में थे और सबको विश्वास ही नहीं हो रहा था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड स्टेड glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. उस रात मतलब कोई सोया नहीं था, सब न्यूज़ देख रहे थे कि हाँ क्या पता वो बच जाए और जो भी लोग हैं उसमें वो सरवाइव कर जाए। एक जर्नलिस्ट ने लिखा था कि शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम अ एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हर अचीवमेंट इज़ ऑ इंस्पायरिंग। उसने लिखा था कि वो एक बहुत बड़ी नायिका थी क्योंकि बहुत ज़्यादा एबिलिटी होनी चाहिए इंसान को एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, क्योंकि उसको बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए होती है। उसे बायोलॉजी फील्ड से नॉलेज होनी चाहिए, उसे एस्ट्रोफिजिक्स की नॉलेज, उसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसे काफ़ी मतलब वास्ट नॉलेज होनी चाहिए। मतलब सोचो ज्ञान का भंडार होना चाहिए, तभी जाके हमें मतलब मौका मिलता है कि हम स्पेस में जा सकें। For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, girl from a small town who touched the skies, had become inspiration. बहुत सारे लाखों लोगों के लिए जो कल्पना चावला की स्टोरी है वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो गई सबके लिए। मतलब एक इंस्पिरेशन हो गया कि जो एक छोटे शहर से आई और आसमानों को छुआ है इसने। In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, उसने एक मैसेज भेजा था चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स को। The path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it, courage to get on it. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. उसने कहा था कि सपनों से लेकर सफलता तक का मार्ग सुनिश्चित होता है। भगवान करे कि आपके पास इस सफलता को पाने की एक दिव्य दृष्टि तथा सफलता के मार्ग पर चलने का साहस प्राप्त हो। आपको एक महान यात्रा की शुभकामनाएं। निश्चित रूप से बहुत से युवा ऐसे होंगे जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस यात्रा पर निकल पड़ेंगे। ओके क्लास, होप आपके चैप्टर समझ में आया। टिल देन कीप रिवाइजिंग। गुड डे।